स्टेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट की बेसिक बातें कर ली थी और आज जो है हम केमिस्ट्री में अपने सॉलिड स्टेट चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट, व्हाट इज सॉलिड स्टेट? अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट क्या है? इट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are bonded with strong force of attraction। मतलब मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंडेड हो, मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? मैक्सिमम होगा। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने में क्या लिखेंगे? इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are bonded with strong force of attraction। It is the physical state of matter in which constituent particles are bonded with strong force of attraction। मतलब मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। तो मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था उसमें हमने मैटर की कितनी स्टेट्स देखी थी? 5 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेट है वो आपकी कौन सी है? सॉलिड स्टेट। और वो क्या है? ये मैटर की फिजिकल स्टेट है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होते हैं। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके क्या होंगे? कांस्टेंट पार्टिकल्स आपका आयन हो सकता है, एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। एटम, आयन या मॉलिक्यूल में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट क्लियर हुआ। सॉलिड स्टेट क्या है? तो सिंपली आप डायग्राम के थ्रू अगर समझना तो आप समझ सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी वजह से ये इस स्टेट का शेप और साइज क्या होता है? डेफिनिट होता है। तो अब आते हैं हम लोग, तो क्लियर है सॉलिड स्टेट में? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी सॉलिड स्टेट की, उन पर बात कर लेते हैं। तो अभी भी हमने बता दिया आपको कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनिट होता है इसका। शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनिट होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप एक सॉलिड लो, सॉलिड आइस ले लो या सॉलिड एक कोई भी बॉल ले लो, तो क्या उसके शेप और साइज या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? जो अगर वो सॉलिड है, नहीं आएगा। तो शेप और साइज या वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनिट होता है सॉलिड का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड्स का जनरली क्या होता है? हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का क्या होगा? हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होता है? हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी या आप कह लो वेपर डेंसिटी, जो वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी ये भी क्या होती है? हाई होती है।
वेपर डेंसिटी। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी जनरली इसकी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सॉलिड स्टेट के भी प्रैक्टिस्टिक्स कुछ और आएंगी। तो अभी यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बताइएगा। इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिले, वहाँ पर क्या होगा, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स मींस आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। शेप, साइज, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, वेपर डेंसिटी हाई होगी, और लास्ट आपका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी जनरली क्या होती है, हाई ही होती है सॉलिड की। कोई डाउट? अगर डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में बता के। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए। हटा दें। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है सॉलिड में, फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी जितना ज़्यादा कोई चीज़ जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, जैसे लोहे की एक लंबी रॉड ले लो, देखा होगा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रॉड यूज की जाती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अगर एक हैवी रॉड ले लो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। तो जनरली जो सॉलिड्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होगी, सॉलिड की फ्लेक्सिबिलिटी होती है लो। और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड की क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब सॉलिड को कंप्रेस करना, तो कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड की क्या होगी, लो होगी। जनरली क्या होता है, लो कह लेते हैं, या फिर ऑलमोस्ट क्या होता है, सॉलिड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड क्या होगा, जनरली ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब जो है हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करें सॉलिड्स का, तो क्लासिफिकेशन करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है लैटिस, जिसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? Crystal lattice, it is the 3D arrangement of constituent particles, या regular 3D arrangement of constituent particles is called lattice। ठीक है, या lattice points का regular arrangement of lattice points is called as crystal lattice। तो आप लिख सकते हो regular 3D arrangement of constituent particles or lattice points is called crystal lattice। regular 3D arrangement of constituent particles और lattice points is called crystal lattice। डायग्राम के थ्रू अगर आप देखना चाहो तो डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए जिनका हमें रेगुलर अरेंजमेंट देखना है। ये रेगुलर अरेंजमेंट है ये कांस्टेंट पार्टिकल्स का,
और रेगुलर अरेंजमेंट जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का होता है उस 3D अरेंजमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस। तो इसका मतलब मीन ये हो गया कि आपकी लैटिस हो गई, ये लैटिस हो गया। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स। तो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles are called lattice points. No, sorry, is called crystal lattice. And next आपका टॉपिक आएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की स्मॉलेस्ट 3D यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्लियर? स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। डायग्राम के थ्रू आप देख भी सकते हो। ये देखिए, ये 3D डायग्राम है आपका। तो ये एक सिंगल यूनिट सेल, जितने भी लैटिस पॉइंट्स थे, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये 3D अरेंजमेंट है। देखो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। जो आपका एक रूम होता है, जिस रूम में आप बैठे होते हो, वो भी आपका कैसा होता है, 3D, क्योंकि उसमें तीन एक्सिस आपको दिखते हैं, एक्स वाई एंड जेड, है ना। ये तीनों एक्सिस आपको दिख रहे होंगे, 1 2, मतलब कुछ ऐसा। अब आप एक कॉर्नर चेक कर लो, रूम का एक कॉर्नर अपने आप बैठे बैठे चेक कर लो। आप एक फेस, सेकेंड फेस एंड थर्ड फेस, कितने फेसेस ज्वाइंट होते हैं, एक कॉर्नर से 3 फेस ज्वाइंट होते हैं। तो ये 3D अरेंजमेंट हो गया आपका। तो 3D सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो, 3D इट इज या स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, smallest 3D unit of a crystal lattice is called unit cell। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ये पूरी क्रिस्टल लैटिस है और ये क्रिस्टल लैटिस की एक स्मॉलेस्ट 3D यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये हो गया यूनिट सेल। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो 2 पॉइंट और हमने यहाँ पे बताया था आपको, एक फ्लेक्सिबिलिटी बोला, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद कंप्रेसिबिलिटी बोला। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है जनरली सॉलिड की, बट ऑलमोस्ट हम लोग क्या मानते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लैटिस क्या है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेल की। तो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट जो होती है किसी भी क्रिस्टल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में अगर यूनिट सेल को क्लासिफाई किया जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल एंड सेकेंड वन सेंट्रल यूनिट सेल। फर्स्ट सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, and second one centered unit cell। अगेन सेंटर्ड यूनिट सेल को फिर से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, और क्लासिफाई करने के बाद सेंटर्ड यूनिट सेल को क्लासिफाई किया जाए कितने टाइप्स में, 3। फर्स्ट होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड वन
बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट से भी बोलते हैं इसी को। ऑन द लास्ट वन इंड सेंट्रेड यूनिट से, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से बीसीसी। शॉर्ट में नेम भी आपको याद रखना है, बहुत यूजफुल है।